मेरे प्यारे भाई ने पढ़ा, एक सैनिक का शव जब लिपट करके आता है क्या वेदना परिवार की होती है, क्या माहौल होता है। हमारे इटावा के कवि हैं कुमार मनोज जी। एक सैनिक शहीद हुआ तो किसी ने कह दिया कि एक हेडलाइन चली कि एक सैनिक शहीद हो गया। कितना आसान है ये कहना, लेकिन कितना आसान है इस बात को जीना। कुमार मनोज जी ने लिखा कि सुख भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौ निहालों की लंगोटियां चली गईं। सुख भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौ निहालों की लंगोटियां चली गईं। बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गईं। ऐसा विस्फोट हुआ कुछ पता लगा नहीं, भिन्न भिन्न टुकड़ों में बोटियां चली गईं। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे परिवार की तो रोटियां चली गईं। मेरे परिवार की तो रोटियां चली गईं। इस वेदना, इस दर्द को सिर्फ वो परिवार समझ सकता है जिनका बेटा सरहद पे शहीद होता है। मैं बहुत साधुवाद देता हूं इस अद्भुत गीत के लिए हमारे प्रिय भाई कुमार राघव जी को। और आएगा इस क्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूं। थोड़ा सा उन्होंने माहौल को गमगीन कर दिया है। अब मैं संचालक हूं तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं हर रस आपके बीच में पहुंचाऊं। एक ऐसे हास्य कवि को आपके बीच में आमंत्रित कर रहा हूं। मुझसे सौरभ जैन भैया कह रहे थे, बोले तूने देखा क्या मास्टर महेंद्र जी आ गए कार्यक्रम से पहले। मैंने कहा जी मुझे नहीं पता वो आए नहीं आए, लेकिन मैंने एक 212 हड्डी का और 45 पसली का व्यक्ति घूमता देखा, नीला रंग लपेट करके। बोले तुझे कैसे पता 212 थी। मैंने कहा जी सारी की सारी साफ दिख रही थी तो मैंने गिन ली। तो एक ऐसा अद्भुत पहलवान कवि हमारे बीच में है। आप ये मत सोचो मैं पहलवान क्यों कह रहा हूं, अपनी कविताओं से पहलवान है। मैं चाहता हूं कि मास्टर महेंद्र जी के लिए आप एक बार जोरदार तालियां बजाएं। वो इस माइक पर आए और उनकी कविताएं, वो मेरे मन के बहुत प्रिय कवि हैं। एक बार और जोरदार तालियां उनके मन की बजाएं, वो आपके मन तक पहुंचने का काम करेंगे। नहीं, वाकई बहुत अच्छे। हरियाणा वाले जहाँ भी चाहे कविता करो, चाहे रोन पीटन की कविता करो, चाहे हासन की करो, कमाल होते हैं। और आपके लिए मैं सच्ची बात बताऊं, मैं आज पहली बार मेरे को इतने अच्छे श्रोता मिले हैं। ये श्रोता मेरे को ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, दुबई में बिल्कुल नहीं मिले, क्योंकि मैं वहाँ गया ही नहीं। ये कुमार कह रहा है कि वहां जाना भी मत, वहां स्केलेटन पे पढ़ाई करते हैं वो लोग। और मोहित जी तो बड़ा अच्छा संचालन कर रहे हैं। मुझे लगता है घर का संचालन इनसे छीन लिया गया है, इसलिए मंचों का कर रहे हैं। देखो इनके लिए तालियां बजनी चाहिए। मैं अपने लिए तालियां नहीं बजवाता। बहन जी आप ध्यान से देखो, जिस आदमी की ताली भगवान ने बजा रखी हो उसकी आप क्या बजाओगे? जिंदाबाद। क्या बात है मास्टर जी, कमाल कमाल। नहीं सच्ची बात बता, मैं हरियाणा से आया हूँ। मेरा नाम है मास्टर महेंद्र, और हरियाणा में मैं ऐसा मास्टर हूँ जी का मास है नहीं। मैं तो खाली वो मास्टर के पीछे का ट्रैक्टर है ना, मैं तो ट्रैक्टर बचा हूँ। जिंदाबाद। चंडीगढ़ कवि सम्मेलन में चला गया, एक सरदार जी मिल गए, पूछने लगे मुंडा तू क्या करता है। मैंने कहा जी मैं अध्यापक हूँ। बोले अध्यापक तो तू नहीं लगता। मैं क्या लगता हूँ? बोले तू अधपका लगता है। तो बड़ी बड़ी विडम्बनाएं हो जाती हैं। बहन जी मैं आपको बिल्कुल एक सच्ची घटना बता रहा हूँ। यहाँ द्वारका में CCRT है, सांस्कृतिक प्रोग्राम की ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा। तो सारे प्रदेशों के 4-4 मास्टर बुलाए। हरियाणा के 4 मास्टर MDO साहब ने मेरे को भेज दिया, अब भाई तू भी जा, वहाँ कुछ संस्कृति सीख के आइए। अब वो गेट टू गैदरिंग होते, एक दूसरे का परिचय लेते हैं। तो एक अरविंद पटेल गुजरात से आए हुए, अच्छा, वो मेरे से मिलके पूछने लगे मास्टर जी आप कहाँ से आए। बोला भाई मैं हरियाणा से आया हूँ। बोला मेरे मन में तो बहम था, हरियाणा का आदमी तो बहुत हट्टा कट्टा 6 फुट लंबा मुच्छड़ सा पाओगा, आपको देख के तो ऐसा नहीं लगा। मैं बोला मैं हरियाणा में तेरा बहम तोड़ने के लिए पैदा हुआ। भाई जिंदाबाद, भाई कमाल, मास्टर जी कमाल है आप, वाह। बहन जी 1 महीने की ट्रेनिंग हुई, पट्टे ने दोबारी बात नहीं करी मेरे। देखिए सच्ची घटनाएं होती है। अभी जैसे बोला था भाई सीनियर सिटीजन
जैसे भाई साहब आए, फिर बोला सीनियर सिटीजन महिलाएं भी आ जाएं, तो सभी महिलाएं एक दूसरे की तरफ देख रही थी। ए मैं तो सीनियर सिटीजन नहीं हुई हूँ, अब तू होगी, तू चल। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ सर। भाई वाह। 2 महिलाएं बस में झगड़ रही, एक सीट खाली, उसके ऊपर लड़ाई हो रही। एक ने बोली सीट पे मैं बैठूंगी, दूसरी ने बोली मैं बैठूंगी। कंडक्टर आ गया, ने बोला बहन जी झगड़ा किस बात का? बोला झगड़ा इस बात का, ही सीट पे मैं बैठूंगी। और दूसरी ने बोली या क्यों बैठेगी? मैं बैठूंगी। कंडक्टर हाथ जोड़ के बोला बहन जी ऐसी करो, अब भाई जो उम्र में बड़ी हो ना वही सीट पे बैठ जाओ। भाई साहब नोएडा ताई दोनों खड़ी आ गई, एक भी नहीं बैठी। भाई कमाल है, कमाल, वाह, जिंदाबाद। तो हमारे हरियाणा की न्यारी मस्ती है। अच्छा इन महिलाओं को तो कुछ कह ही नहीं सकता, मैं तो अपनी वाली को कुछ नहीं कह सकता। सच्ची बात बताऊं, अभी पीछे जो पिछले साल करवा चौथ का व्रत था, वो व्रत दिन के 12 बजे खोल लिया। मैं बोला ये क्या किया? ये वजन तो व्रत तो पूरे दिन का होता है, रात के 12 बजे खुलता है, तूने दिन के 12 बजे क्यों रोटियां खा ली? बोली तू बच्चा कितना रहा है, तेरे लिए तो 12 बजे ताई का बोल। भाई वाह, कमाल है मास्टर जी। नहीं सच्ची है सर। मैं तो आपको, आप यहाँ बैठे हैं, आप हंसने के लिए आए होंगे। मैं हंसी का जो है ना, आप एक मुझे को देख के भी हंस लेते हैं कई बार, नहीं कहने की जरूरत नहीं होती। सर अभी मेरी बदली दूसरे स्कूल में होगी, अब दूसरे स्कूल में होगी तो मैं दूसरे स्कूल में जब जाता है मास्टर थोड़ा सा नर्वस सा होता है, पता नहीं कैसे बच्चे मिलेंगे। अब वो बड़े बड़े बच्चे मैंने देखे, मेरे से भी हट्टे कट्टे बच्चे, अब वो इधर उधर घूम रहे। एक बार तो मेरा उस स्कूल में घुसने को मन ही नहीं करे, पर मैं हिम्मत करके मैंने वो छोटे बच्चे इधर बुलाए, मैं थारा नया मास्टर हूँ। अब छोटे बच्चों ने शोर मचा दिया, देखो अपना नया मास्टर आ गया, नया मास्टर आ गया। अब वो बड़े बड़े बच्चे थे, उन्हें धमकाए, नालायक ये नया मास्टर नहीं है, अपनी साइंस रूम का सामान आया। जिंदाबाद। भाई कमाल है, एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजाएं, क्या कमाल की विजुअलाइजेशन है। हाँ वाह वाह मास्टर जी, वाह, धन्यवाद सर, वाह। और सबसे बड़ी बात चलते तो ये फिरते है प्रैक्टिकल हैं आप। कि साइंस रूम, बस 2 से ज्यादा मत डालना, ये इसका लोड नहीं झेल पाए। धन्यवाद। देखो ये तो मैंने इनको बोल दिया था, अगर तुमने मेरे को 5 मिनट में माला नहीं पर आई तो मैं अपने आप पैर लूंगा। और कितनी अच्छी बात है, देखो आदमी आदमी को माला पहरा है, फिर भी आप 150 करोड़ हो गए। हाँ, ये इसलिए पहना रहे हैं कि नर को माला नर पहनाए, ये भी अजब सलीका है और जनसंख्या काबू करने का सबसे सही तरीका है। वाह वाह वाह, भाई साहब के लिए भी तालियां बजाओ। देखिए यहाँ एक से एक आला कवि आए हुए हैं। मैं सच्ची बात बताऊं, हमारे हरियाणा में इतना मस्ती का है, वो मास्टर जी की लड़ाई हो। मास्टर जी मुकेश जी कह रहे हैं आपके डर से तो एसी का भी निकल। इस एसी के लिए भी बजा दो। ये खौफ है आपका, टेरर। अच्छी बात बताई, मोहित जी संचालन भी अच्छा कर रहे हैं। तो मैं बता रहा था हमारे हरियाणा में एक बुढ़े बुढ़िया की लड़ाई होगी। अब ये लड़ाई हुआ, पाछे वो बुढ़ा रूस के चल पड़ा। बुढ़िया बोली कहाँ जा रहा? बोले अब ये 12 बजे की जो रेल आएगी ना उसके नीचे कट के मरूंगा। बुढ़िया बोली इधर आ। हाँ नौकर फिर तने मरना है तो कुर्ता पुराना पहन जा, नए का भी क्यों नाश करे। अच्छा ज्ञान में तो हम अद्भुत है सर। मैं सच्ची बात बताऊं, अभी पीछे बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी, तो मैंने बच्चों को कहा भाई भगवान की तरफ हाथ जोड़ के कहो प्रभु वर्षा कर दे, बारिश कर दे, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। तो एक बच्चा ने बोला जी भगवान हमारी सुनता ही नहीं। मगर भगवान बच्चों की तो सदा सुनता आया है। बोला जी अगर भगवान हमारी सुनता तो तने मरे न 3 साल हो लेते।
बच्चे ऐसे ऐसे हो गए सर, क्या करें हम। अभी पिछले दिनों भारत और पाकिस्तान के बीच एक तनाव सा हो गया था, तो मैं बच्चों को समझा रहा था, मगर भारत और पाकिस्तान के बीच जो ये तनाव चल रहा है ना, कभी न कभी लड़ाई में बदल जाएगा। और भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हो गई तो पाकिस्तान की तरफ चाइना खड़ा हो जाएगा, हमारी तरफ अमेरिका आ जाएगा, उनकी तरफ अफगानिस्तान आ जाएगा, हमारी तरफ जापान आ जाएगा, और इस तरह एक दिन वर्ल्ड वार छिड़ जाएगी। अब 7वीं क्लास के पीछे से एक लड़की खड़ी हुई, सर ये बताओ वर्ल्ड वार छिड़ेगी तो स्कूल की छुट्टी पड़ेगी? भाई वाह, क्या बात है। तो कहीं ना कहीं स्कूल से भी हास्य आ जाता है। एक बार भाई साहब मेरे को कितनी देर जिंदा रहना है, देखो पूछना पड़ता है बहन जी। देखिए आप अच्छे श्रोता हैं, तो मैं अच्छे श्रोताओं के लिए एक छोटी सी 4 पंक्तियां सुनाता हूँ। जी स्वागत है। कि असली श्रोता वो है होता जो पूरा कवि सम्मेलन सुन के अपने घर जाके रोता। जाके पत्नी से कहता है, जान की बाजी खेल के आया हूं, अकेला पूरे 12 कवियों को झेल के आया हूं। चल उठ, एक सर दर्द की गोली दे और मेरे माथे पे थोड़ा बाम लगा देना, और यदि सुबह तक तड़प तड़प के मर जाऊं तो मास्टर महेंद्र के नाम लगा देना। भाई बढ़िया, वाह मास्टर जी कमाल है। सर विडम्बनाएं कुछ भी हो सकती है। सर मैं सच्ची बात बताऊं, हमारे वहां भिवानी में तोसाम है एक एरिया, सच्ची बात बिल्कुल सच्ची बहन जी, आप मान के चलिए। देखो मैं ये जो झूठ नहीं बोलता, बाकी झूठे ये बैठे। अभी इसने पाकिस्तान की सुनाई, वो शहीद हो गए, वहां हो गए। मैं तो खुद वहां बाघा बॉर्डर पे चला गया परेड देखने, क्या शानदार परेड होती है, और उस जोश जोश में मैं पाकिस्तान के गेट तक चला गया। वाह कलेजा। अब गेट पे देख के कमांडर ने भाज के मेरे को पकड़ा, पीछे लिया, मुझे मेरे को खींच क्यों रहा है? बोले अगर पाकिस्तान को तू दिखाई देगा तो हम पे हमला कर देगा। तो मैं वो तोसाम वाली घटना बता रहा था बहन जी, बिल्कुल सच्ची घटना। तोसाम कवि सम्मेलन में चला गया, क्या बात है। बहुत पूरा पंडाल भरा हुआ, अच्छे अच्छे बड़े बड़े कवि आए हुए, सब ने खूब सभी को हंसाया, लेकिन एक बिल्कुल आगे बैठा, बिल्कुल आगे, और उसकी पोजीशन क्या, बहन जी पूरा कवि सम्मेलन निमट गया, आशा नहीं। अब मेरा नंबर आया, मैंने कविता पाठ शुरू करा तो जोर जोर से आशा, मेरा तो घमंड हो गया, असली कवि मास्टर महेंद्र है, बाकी तो नकली है। तो कवि सम्मेलन समाप्त होने के बाद वो जो प्रधान जी थे, मैंने उसको बताया, मैं देखो जी सारे सभी ने हंसाया, लेकिन ये आदमी किसी से नहीं हंसा था, मेरे कविता पाठ पास है। तो प्रधान जी ने 1 मिनट में घमंड तोड़ दिया। ने बोला मास्टर जी सच्ची बात बताऊं? मैं बता। ने बोला यो बेचारा तो गूंगा बह रहा है, तेरी शक्ल देख के हंस लिया होगा। क्या भाई वाह। तो ऐसी ऐसी विडम्बनाएं सर, आइए आइए आइए। अरे कविता मैं सुनाऊं, चुटकुले मैं सुनाऊं, फोटो का खर्चा है। ये कैमरामैन बड़ा वो होता है, सच्ची बात। हाँ समझ गए आप भी। देखिए वाकई मैं बताऊं, कैमरामैन बनता कौन है? जो आदमी बचपन से ही दूसरों के घरों में ताक झाक रखे, बड़ा होके कैमरामैन बनता, और ये बेइज्जती भी करवाते हैं कैमरामैन। एक बच्चा अपनी मम्मी और पिताजी की शादी की जो एल्बम होती है वो उठा लिया, और उसने पहला पेज खोला, एकदम बोला मम्मी पहचान लिया, ये तो लाल साड़ी में तुम बैठी हो, पर तुम्हारे पास ये लंबे लंबे बालों वाला आदमी कौन बैठा? मम्मी बोली बेटा पहचाना नहीं? बोला नहीं। अगर ये तुम्हारे पापा हैं? तो बोला अगर यही मेरा पापा है तो यो घर में गंजा सा आदमी कौन रहा है? तो समय के साथ ऐसी विडम्बनाएं हो जाती हैं। भाई भाई साहब ध्यान से करना है।
चलिए चलिए ठीक है, क्योंकि ये बिजली का काम ऐसा ही होता है सर। सच्ची बात बताऊं, आइए मैं आपको एक कविता सुना देता हूं। जी स्वागत। मेरी कविता है प्रेम पत्र बनाम एप्लीकेशन। वाह वाह मास्टर जी, क्या बात है। कि एक 9वीं क्लास के छोरे ने 10वीं की छोरी तब प्रेम पत्र पकड़ा दिया, और छोरी ने छोरा उड़े खड़ा खड़ा थपड़ा दिया। फिर वो प्रेम पत्र और वो छोरा लेके पीटीआई मास्टर को पकड़ा दिया। अब पीटीआई मास्टर को बड़ा गुस्सा आया, लड़के को जोर से धमकाया, पर जब प्रेम पत्र खोल के पढ़ा तो मन मन मुस्काया। नुबले छोरी देख तने खाम खाई छोरे की घंटी ले रखी से, इस बेचारे ने तेरे तक फीस माफी की एप्लीकेशन दे रखी से। यह सुनते छोरा घबराया, उसका एकदम पसीना आया। नुबले ईब तो मेरा भाग फुटेगा, मैंने हेडमास्टर फुटेगा। ईब तो ऐसा लागे से मेरा काल आ लिया, जब फीस माफी की एप्लीकेशन या छोरी ले रही था तो प्रेम पत्र हेडमास्टर तो रह जा लिया। हेडमास्टर ने भी जो मनाई कर दी, वो छोरे की घनी कुटाई कर दी। नुबला नालायक, तने खसना था किसी और गला खस लेता। स्कूल में घने मास्टर बहन जी से, तो हेडमास्टर ने तो बख्श देता। यह सुन के छोरा अकड़ के खड़ा हो गया। हेडमास्टर बोला अकड़ा है, मेरी बैत ने पकड़ा है। छोरा हाथ जोड़ के नहीं बोला, जी मैं इस कारण आपकी बैत कैसी पट रहा हूँ, प्रेम पत्र पर तो मैंने दुनिया ही पिटती देखी, आज मैं तो एप्लीकेशन पे पट रहा हूँ, मैं तो एप्लीकेशन पे पट रहा हूँ, मैं तो। क्या बात। और एक शेर सुना के मैं अपना स्थान लूंगा। देखो शेर शायरी में हरियाणा किसी से कम नहीं है। मैं तो सच्ची बात बताऊं, असली शेर और शायरी तो मैंने अपनी शादी में एक की थी। बिल्कुल सर, हाँ। मैं होके घोड़ी पे सवार, हाथ में तलवार, पहुंचा जब दुल्हन के द्वार। उधर से दुल्हन आई, मुझे देखते ही मुस्कुराई, जैसे आप मुस्कुरा रहे। अब दुल्हन ने हमें देखा, हमने दुल्हन को देखा, दुल्हन ने हमें देखते ही एक शेर सुनाया कि छैल छबीला गाभरू, सोना और होशियार, और इतना सुंदर पति मिला, तेरी जय हो करतार। और मैंने माला डाल दी। अब दुल्हन माला ने डाले। अब ये भी गए थे सौरभ भाई भी, बोले मास्टर जी दुल्हन माला नहीं डाल दी, क्या बात है। मैंने कहा ये भी कह रही एक शेर सुना मेरे ऊपर। बोला फिर तू कवि है, शेर बना दे। तो मैंने तुरंत 4 लाइनें उस पर जोड़ी थी, आप भी सुनिए। दुल्हन की तरफ देख के मैंने कहा, हाथ में मेहंदी, पाँव में मेहंदी, और तूने मेहंदी खूब रचाई जी, हम तो तेरा बेटा बेटी, तू हमारी माई जी।